सभी को जय भीम। हमारे साथ मुरादनगर के नगर अध्यक्ष शाहरुख कुरैशी जी हैं, जो नवयुवक हैं और समाज के अंदर अपने समाज में, मुस्लिम समाज में किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि पेशे से वो वकील भी हैं। तो अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। और आपसे छोटा सा एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं एससी समाज से आता हूँ। ये जो मोदी सरकार इस टाइम देश के अंदर दो जातियाँ ज़्यादा टारगेट हैं, एक एससी और एक मुस्लिम, तो इसका निदान क्या है? क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, ये बताइए। इसका निदान देखिए, जब B.R. अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबसे पहली चीज़, कोई किसी भी ग्रंथ को मानता हो, कुरान को माने, बाइबल को माने या मतलब रामायण को माने, पर देश जो चल रहा केवल एक ही किताब से चल रहा है, वो भारत का संविधान। भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में समानता का राइट, इक्वलिटी टू राइट का वो देता, समानता का अधिकार देता है। तो किसी के बाप की बपोती तो ये है नहीं देश, मतलब किस तरीके का वो चल रहा। वापस आपके मतलब जो अम्बेडकरवादी चेतना चल रहा है, इसको करना आप प्रण लेता हूँ और ये बताना चाहता हूँ आपसे, संविधान से देश चल रहा है, संविधान को मानने से चलता है। उसने मतलब संस्कृति का अधिकार हमें दे रखा, शिक्षा का अधिकार हमें। देश में दो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आज की डेट के अंदर रोड पर हैं। एक तो नहीं है, जाटव समाज तो पूरा ही रोड पे है, और मुस्लिम समाज पूरा कान दबा के चुप बैठा हुआ है। 24 में कैसे रोकेंगे? 22 तारीख को वो पूरे देश को रामलला पे ले जा रहा है और आगोश कर चुका है वो चुनाव का। तो गठबंधन या राजनीति में 24 में कैसे पलटोगे? इसे बस पलटना है, ये नहीं कि भाई बहन जी के आप BSP वाले में आपसे झूठी बात करूँगा कि एक वोट नहीं डाली इनको, बहन जी अभी जैसे इन्होंने पहले कर दी PM बनाऊंगा, वो कुछ नहीं होता। देखिए, ये जो मामला जनता दल की सरकार में भी मतलब जो हमारे बाबू जगजीवन राम को भी इन्होंने चेहरा बनाकर जो जिस तरीके से छल कपट करा था, दलित चेहरा बनाकर उनके वोट ले लिए थे, और बाकी का उनकी छोड़िए। 24 में मोदी कैसे रोकोगे? बस 24 को रोकने के लिए ये है, मैं ये चाहता हूँ कि गठबंधन से रुके। हाँ जी, बोलते रहिए आप, बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये 26 दल को गठबंधन हुआ है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा, एक ही जगह वो उनको चेहरा बनाने का काम करें, और पूरी तरीके से मतलब जो है भारत की राजनीति ये पटाक्षेप में एक तरीके से ही पलट जाएगी अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन का चेहरा हो जाएंगी। कोई दुनिया की कोई ताकत मतलब जो भारतीय राजनीति में ऐसा वो नहीं होने का, उलटफेर हो जाएगा पूरी तरीके से। और मैं मांग करता हूँ इंडिया गठबंधन के जो अभी वो बने हैं, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं, उनसे मैं मांग करना चाहता हूँ कि मतलब दलित चेहरा मतलब जो है हमारी बहन कुमारी मायावती जी को लीजिए। खड़गे जी भी SC समाज से हैं और बहुत बड़े नेता हैं, जमीनी स्तर के, कई बार के वो विधायक रहे हैं, MP रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनसे बड़ा मोदी की सामने खड़े होने वाला विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। देखिए, खड़के वो हैं जो खड़के हैं पूरी 10 साल मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ खड़कने का एक मामला ये है कि अब तो वो मौजूदा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाँ जी। इसका मतलब ये रहा कि अगर वो पार्टी मतलब जो जब पार्टी कुछ मतलब जो अपना वक्तव्य पेश करेगी, साइड लाइन उससे अलग होकर बोल नहीं सकते। केवल देश में एक ऐसी भारतीय नारी आयरन लेडी के नाम से, आयरन लेडी के मशहूर विख्यात कोई और थी, पर असली आयरन लेडी का काम जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी करेंगी, क्योंकि इन्हें कोई मतलब इनका गॉड फादर नहीं था, कोई नहीं था। इन्होंने खुद अपना जो अपने कंधों पर भार लेकर दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हितों की लड़ाई लड़ने वाली, बताने वाली, किस तरीके से मतलब अपने कंधों पर ले जाने वाली। माननीय काशीराम जी के बाद जब मतलब एक हमारे माननीय काशीराम जी जब इस दुनिया से अलविदा हुए, उसके बाद जो जिस तरीके से मतलब जो बहुजन समाज पार्टी को निभाने का काम करा है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम करा, मैंने बहन कुमारी मायावती जी ने करा। अध्यक्ष जी, सवाल ये है, अभी मैं एक पत्रकार को देख रहा था, पढ़ रहा था उसे 2-3 दिन पहले, उन्होंने सर्वे दिया 24 के आंकड़े का, कि अगर ये चारों पार्टियां एक साथ होती हैं, लोक दल, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, और राहुल जी ने कल से यात्रा शुरू करी है अपनी पद यात्रा भारत जोड़ो, अगर बहन जी इनके साथ कदम से कदम मिलती है और गठबंधन होता है, तो मोदी अगले दिन ही धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब जो बिखराव है कि SC समाज तो टोटल माननीय बहन जी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। बिला सुबह अब सवाल बनता है, OBC यादव जाट जो है वो अखिलेश जी ले जाएंगे या जैन ले जाएंगे? अब बची कांग्रेस की अपनी 8-7% वोट हैं देश में, उत्तर प्रदेश में। अब बचते हैं मुस्लिम समाज, उसके पास ना अखिलेश जी, ना बहन जी, ना जैन, ना उसके पास एक मुश्त, ना कांग्रेस, सबको एक साथ जाना है। अगर SC और मुस्लिम अब भी एक हो गया तो बच सकते हैं, और नहीं तो 24 के बाद लास्ट चुनाव है, ये ध्यान रखना।
देखिए जिस तरीके का ये मामला चल रहा है, मैं मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूँ और मुस्लिम समाज से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि भाइयों, केवल ये ऐसा मौका है कि बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करिए। बहुजन समाज पार्टी को एक मत पत्र जो फिलहाल तो मतलब जो है एक मशीन से हो रहे हैं, ये इलेक्शन मशीन से हो रहे हैं, पर मेरा कहना ये है अगर बैलेट पेपर से हो जाए तो बैलेट जो है माननीय काशीराम जी ने कहा था बुलेट का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और माननीय काशीराम जी के ही आदर्शों पर चलते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने ये प्रण लिया है कि मुस्लिम समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, उनकी दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए वो सीधी की सीधी मतलब जो भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा है केवल वही उठा सकती हैं इस काम को। और मैं मुस्लिम समाज से खास तौर से अपने मुस्लिम समाज से ये अपील करता हूँ कि मौका मत छोड़ो, 2024 में हमारी बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करके उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दो। बहुजन समाज पार्टी को एक वोट दे के उन्हें विजय बना दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। मुरादनगर से नगर अध्यक्ष और बिना मायावती के गठबंधन अधूरा है, ये हम भी बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए। बिना मायावती के ये गठबंधन जो है ये अधूरा है। जी जी, ना मायावती लिकट पाएंगी ना गठबंधन। जी जी, तो आप सब लोगों की यही राय है कि गठबंधन होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है जी, गठबंधन होगा तो ताकत मिलेगी हमें। बिल्कुल एक नंबर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट पे।